Good morning, student. From today, we are discussing about the life processes in living organisms, part 2. Initially, discussing about can you recall questions? First, which are the important life processes in living organisms? Living organisms के इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस कौन से वो लिखना है जो पिछले साल अपन ने डिस्कस किए थे. विच लाइफ प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी. बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है उसको प्रोडक्ट करने के लिए जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड न्यूट्रिशन, वो आंसर में लिखो. विच आर मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट आर द डिफरेंसेस. सेल डिवीजन के टाइप्स जो सेकंड लेसन में अपन ने इस साल डिस्कस किए और उसमें से डिफरेंस कौन से है. माइटोसिस एंड मियोसिस आर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स, उसके डिफरेंस लिखो. व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रोमोजोम्स इन सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में क्रोमोजोम्स का रोल क्या है ये भी अपन ने सेकंड लेसन में पढ़ा है. उसको रिवाइज करो और आंसर में लिखो. ठीक है. वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लासेस. पिछले साल अपन ने बहुत से लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया है. ऑल दोज लाइफ प्रोसेसेस दैट इज द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन and response means the control and coordination etc. are essential to each living organisms to remain alive. प्रत्येक सजीवाला जिवंत राहण्यासाठी ह्या सर्व लाईफ प्रोसेसेस गरजेच्या असतात. कोणत्या तर न्यूट्रिशन म्हणजे पोषण, रिस्पिरेशन म्हणजे श्वसन, एक्सक्रीशन म्हणजे उत्सर्जन, सेन्सेशन अँड रिस्पॉन्स संवेदना आणि त्याला प्रतिसाद, कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन त्यालाच म्हणतात नियंत्रण आणि समन्वय. हाउएवर beside these life processes one more life process occurs in living organisms, it is reproduction. या व्यतिरिक्त आणखी एक लाईफ प्रोसेस आहे ती म्हणजे रिप्रोडक्शन म्हणजेच प्रजनन. However, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organism. Reproduction is not help the organism to remain alive. जिवंत राहण्यासाठी सजीवांना या प्रोसेसची गरज नसते, परंतु त्यांना स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टंट. Below in figure 3.1 shows some life processes. Observe these pictures and tell the life process which you identify. In picture A show the vegetative propagation. Then in P picture hen lays the eggs. In C the seed is germinating and has produced the radicle and plumule. Radicle means the root like structure and plumule means उसको अपन क्या बोलते हैं अंकुर. ठीक है, यानी कि सीड जर्मिनेट होने के बाद में. ओके. देन इन डी देयर इज अ सेल डिवीजन जस्ट लाइक अ माइटोसिस इन सेकंड लेसन. देन डिस्कस अबाउट दी कैन यू टेल क्वेश्चंस. What do we mean by maintenance of species? Species मेंटेनेंस करते यानी क्या करते हैं. मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज मीन्स अ स्पीसीज अंडरटेक सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स ओन काइंड. दिस कीप द स्पीसीज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. स्पीसीज यानी कि प्रजाति सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन करते हैं, न्यू इंडिविजुअल को बॉर्न करते हैं और अपना ये एनवायरनमेंट में अर्थ में अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज. एंड वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन दैट हैज़ प्रोड्यूस्ड इट. ये सर्व सजीव एक्झॅक्टली जेनेटिकली सिमिलर असलेले सजीव तयार करतात. म्हणजेच काय तर पॅरेंट आणि ऑफस्प्रिंग. पॅरेंट आणि ऑफस्प्रिंग हे एक्झॅक्टली जेनेटिकली सिमिलर असतात का तर आन्सर इज नो.
Answer is no. But in asexual reproduction, the newborn individual is genetically similar to its parents. Who determines whether the two organisms of a species will be exactly similar or not? दोन सजीव हे एक्झॅक्टली सिमिलर असणार की नसणार हे कोण ठरवतं? तर टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन. कोण ठरवतं? टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कोणत्या प्रकारचं आहे त्यावर त्या टू ऑर्गॅनिजम्स ऑफ स्पीसीज आर डिटरमाइन्स whether it is exactly similar or not. Whether reproduction is sexual, there is no similarity in that organisms. But the reproduction is asexual, means in asexual reproduction there is a uniparents. एकच parents असतो, त्यामुळे the parent and the newborn organism is exactly genetically similar. Okay, then what is the relationship between the cell division and formation of new organism of same species by earlier existing organism? So in the process of reproduction there is a division of chromosomes. रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है, यानी कि सेल डिवीजन होता है. कि जो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं उन सब में वो सेल की सेल डिवीजन होते हैं. मीन्स विदाउट सेल डिवीजन देयर इज नो ऑकर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. जो पहले से ऑर्गेनिज्म रहता है वो खुद के जैसा अपने ही स्पीसीज का एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. It is also one of the various regions responsible for evolution of each species. It is also one of the various regions responsible for evolution of each species. प्रत्येक प्रजातीच्या उत्क्रांतीसाठी किंवा विकासासाठी आपण म्हणू त्याला रिस्पॉन्सिबल असलेली ही एक अशी प्रोसेसर आहे. बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन देर इज अ evolution takes place. In living organisms reproduction occurs mainly two methods. living organisms मध्ये reproduction दोन पद्धतीने होतो. Those two methods are asexual and sexual reproduction. त्या कोणत्या? तर asexual म्हणजे अलैंगिक आणि sexual म्हणजेच लैंगिक reproduction. So first one is the asexual reproduction. अलैंगिक प्रजनन. Process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gametes is called as asexual reproduction. सारख्या प्रजातीच्या सजीवांद्वारे कोणत्याही प्रकारच्या गमिट्सचं इन्व्हॉल्वमेंट न करता नवीन सजीव तयार करण्याची जी प्रक्रिया आहे तिला म्हणतात असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. गमिट्स म्हणजेच काय? तर एग सेल अँड स्पर्म सेल. ओके. As this reproduction does not involve union of two different gametes, the new organism has exact genetic similarity with the reproducing organism. या प्रकारच्या रिप्रोडक्शनमध्ये दोन डिफरंट गमिट्सचं युनियन होत नाही, त्यांचं कॉम्बिनेशन होत नाही, त्यामुळे न्यूबॉर्न जो ऑर्गॅनिझम असतो तो एक्झॅक्टली जेनेटिकली सिमिलर असतो रिप्रोडक्शिंग ऑर्गॅनिझमच्या. This is uniparental reproduction and it occurs by mitotic cell division. ही एक युनिपॅरेंटल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम आहे, प्रोसेस आहे आणि ही मायटॉटिक सेल डिव्हिजन प्रोसेसद्वारे ऑकर होत असते. Absence of genetic recombination is drawback, whereas fast process is advantage of this reproductive method. या रिप्रोडक्शन मेथडमध्ये
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होत नाही हा त्याचं ड्रॉबॅक आहे. बट द reproduction process, asexual reproduction process is a fast process. This is the advantage of this reproductive method. Okay, thank you.